अदालत एक ऐसी जगह है जिसका काम है सच को झूठ से अलग करना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कानून में ही कुछ ऐसे नियम हैं जो कुछ राज को राज ही रखते हैं? जी हां, कोर्टरूम के अंदर भी। तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इन्हीं दिलचस्प गुप्त नियमों की परतें खोलेंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच की तलाश में क्या अदालत किसी भी हद तक जा सकती है? क्या किसी को कुछ भी बताने पर मजबूर किया जा सकता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। चलिए पता करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये कानूनी विशेषाधिकार, ये लीगल शील्ड क्या होती है, ये सरकारी अफसरों को कैसे बचाती है, वकील और क्लाइंट के रिश्ते में इसका क्या रोल है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये सुरक्षा कवच कब और कैसे हट सकता है। और आखिर में हम समझेंगे कि न्याय के लिए ये संतुलन कितना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कानूनी कवच के कॉन्सेप्ट से। ये एक ऐसा विशेषाधिकार है जो कुछ लोगों को अदालत में भी चुप रहने का हक देता है। देखिए, कानून कुछ खास रिश्तों को एक सुरक्षा कवच देता है। ये उन्हें कुछ बातें गोपनीय रखने का अधिकार देता है जिन्हें बताने के लिए उन्हें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। इसे ही कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि कानून का मकसद सिर्फ सच को बाहर लाना नहीं है, बल्कि भरोसे जैसे जरूरी रिश्तों को बचाकर एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था बनाए रखना भी है। तो चलिए, अब इस कवच के पहले प्रकार को देखते हैं। ये जोड़ा है सरकारी और पुलिस अधिकारियों से, और ये समाज की सुरक्षा के लिए, आप यकीन मानिए, बेहद जरूरी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 बिल्कुल सीधी और साफ बात करती है। ये कहती है कि किसी भी मजिस्ट्रेट, पुलिस या रेवेन्यू अफसर को ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उन्हें किसी जुर्म की खबर कहाँ से मिली। इसका मकसद क्या है? मकसद साफ है, अपने मुखबिरों यानी इन्फॉर्मर्स की पहचान को गुप्त रखना, ताकि वो बिना किसी डर के आगे भी जानकारी देते रहें। चलिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस वाले को अपनी किसी खबरी से टिप मिलती है कि कहीं स्मगलिंग का माल छिपा हुआ है। पुलिस वहां रेड करती है, माल पकड़ती है और सबूत इकट्ठा करती है। अब कोर्ट में केस चलता है, पर उस अफसर को कोई भी ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उसे ये टिप किसने दी थी। अब आप ही सोचिए, अगर मुखबिरों के नाम ऐसे बाहर आने लगे तो फिर कौन अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस की मदद करेगा? अब आते हैं उस विशेषाधिकार पर जिसे शायद लीगल वर्ल्ड का सबसे मजबूत कवच माना जाता है। ये कवच एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच भरोसे के रिश्ते की हिफाजत करता है। तो ये कवच 3 लेवल पर सुरक्षा देता है। पहला, क्लाइंट और वकील के बीच हुई कोई भी बातचीत। दूसरा, क्लाइंट ने वकील को जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उनकी जानकारी। और तीसरा, वकील ने क्लाइंट को जो भी कानूनी सलाह दी है वो। ये सुरक्षा इसलिए इतनी मजबूत है ताकि क्लाइंट बिना किसी डर के अपने वकील को सब कुछ सच सच बता सके। और यहाँ एक और मजेदार बात यह है कि ये सुरक्षा सिर्फ केस चलने तक ही नहीं होती। अरे नहीं, ये तो केस खत्म होने के सालों बाद भी बनी रहती है, हमेशा के लिए। और सिर्फ वकील ही नहीं, उसके ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क और ट्रांसलेटर्स भी इस राज को रखने के लिए कानूनी तौर पर बंधे होते हैं। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, हर कवच की भी कोई ना कोई सीमा होती है। तो सवाल यह है कि ये मजबूत सुरक्षा कवच आखिर कब और कैसे टूट सकता है। चलिए, इसकी शर्तों को भी समझ लेते हैं। बात बहुत सीधी है। कानून किसी को जुर्म करने में मदद करने के लिए तो नहीं बनाया गया है ना। इसलिए अगर कोई क्लाइंट अपने वकील के पास किसी गैर कानूनी काम की प्लानिंग करने के लिए जाता है तो वो बातचीत गोपनीय नहीं रह जाती। इसी तरह अगर वकील को अपने काम के दौरान ही किसी अपराध या फ्रॉड का पता चल जाता है तो उस पर भी ये कवच लागू नहीं होता। देखिए, कानून में दिया गया ये उदाहरण इस बात को पानी की तरह साफ कर देता है। अगर कोई क्लाइंट वकील से जाकर कहे, मुझे एक जाली दस्तावेज के जरिए इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है, आप इसके लिए केस फाइल कर दीजिए, तो ये तो अपराध की साजिश हो गई। ऐसी बातचीत पर कोई कानूनी कवच नहीं मिलेगा। ये कवच क्लाइंट का है तो इसे हटाने का हक भी सिर्फ क्लाइंट के पास ही है। और ऐसा 2 तरीकों से हो सकता है। पहला, जब क्लाइंट खुद अपने वकील को गवाह के तौर पर बुलाए और उससे वही गोपनीय बातें पूछने लगे। दूसरा, अगर क्लाइंट खुद गवाही दे रहा हो तो उसकी गवाही को ठीक से समझने के लिए अदालत उससे वकील के साथ हुई बातचीत का खुलासा करने को कह सकती है। चलिए, अब अपने आखिरी कानूनी कवच की तरफ बढ़ते हैं। ये उन गवाहों की सुरक्षा करता है जो मुकदमे में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया है। ये कानून उन गवाहों को बचाता है जिनका केस से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है।
सोचिए, किसी ऐसे गवाह को अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे वो खुद किसी आपराधिक मामले में फंस जाए। इसका मकसद है ऐसे लोगों की निजी जानकारी और अधिकारों की रक्षा करना जो केस में पार्टी नहीं है। तो हमने इन सभी कानूनी ढालों को एक एक करके समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं कि ये सब मिलकर न्याय का संतुलन बनाते कैसे हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी का सार है। धारा 131 पुलिस के मुखबिरों को बचाती है, धारा 132 वकील और क्लाइंट के भरोसे को, और धारा 135 एक बाहरी गवाह के निजी दस्तावेजों को। ये तीनों मिलकर ही न्याय की व्यवस्था में एक बहुत जरूरी संतुलन बनाते हैं।